दोस्तों, आप जानते हैं कि 27 से जम्मू कश्मीर एसएसआरबी जो है 4th क्लास के एग्जाम लेने जा रही है। ये 3 से 4 डेज तक ये एग्जाम चलेंगे और इस एग्जाम के लिए आपने देखा होगा कि 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है और इसमें वही बच्चे कामयाब होंगे जिन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से प्रिपेयर किया होगा, जो बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ी बात रहती है कि आप जब अटेम्प्ट करते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो उस वक्त प्रेशर बहुत होता है। तो आपने प्रेशर को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। यही चीजें बताने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, अब आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास यू आर हैविंग ओनली 10 डेज और 10 डेज कब गुजर जाएंगे आपको मालूम ही नहीं होगा। आप जितना भी आपने, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, या करंट है, या रीजनिंग है, या इंग्लिश है, जो जो पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज कीजिए, ग्रुप्स में बैठिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढिए कि हम किस एरिया में वीक हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को एक आइडिया नहीं लगता कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप पिछले सवाल देखें, जैसे इंग्लिश आप देखेंगे तो 20 से 25 मार्क्स की पूछी जाती है। इसी तरह से आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं तो वो भी 30 तक पूछे जा सकते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं, करंट के क्वेश्चंस हैं। आपने कोई ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है इस पे आपको वो बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपका इस एग्जाम में जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। हमारा जम्मू कश्मीर का जो कब हमारा जो हिंदुस्तान के साथ इलाहाक हुआ था, किन दो लोगों के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना कब बना, हमारे यहाँ पे नेशनल स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, हमारे यहाँ कोई हाइडल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, हमारे यहाँ रोड कौन सी है, नेशनल हाईवे कौन सा है, गल्फ कोर्स कहाँ पे है, हमारे यहाँ हेड जो है पुलिस का हेड कौन है, हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कब तक रहा, हमारे यहाँ जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हिंदुस्तान के साथ हुआ तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई, कबायली कब हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में आए, हमारा यहाँ का फोक क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस कितने हैं, हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, हमारे असेंबली बाई कैमरल है या यूनी कैमरल है, हमारे यहाँ जो स्टेट जो है हमारा वो क्या जम्मू में कब हमारा शिफ्ट होता है सेक्रेटरेट, और कश्मीर में कब शिफ्ट होता है, और इसके अलावा हमारे कौन कौन से फेमस रिवर्स हैं, लेक्स हैं, है ना, टूरिस्ट अट्रैक्टिव जो हमारा यहाँ पे स्टेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सब चीजों पे हमको थोड़ा सा बेसिक पे जाना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नेशनल लेवल पे जाइए। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ज्यादा किस पे फोकस किया जाता है, कौन सी गेम जो है सबसे ज्यादा मशहूर है, कौन सी गेम में कौन सा टूर्नामेंट किस गेम में होता है। और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में जाइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, आर्टिकल 32 को किसने कहा कि इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, और कहाँ कहाँ से हमने ये लिए हैं। और उसके अलावा आपका इकोनॉमी में आप देखेंगे नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, टैक्सेस क्या होते हैं, जीडीपी क्या चीज है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर आप करंट में आए तो करंट में जितनी भी डिस्कवरीज हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हैं, चाहे वो किसी और चीज की हैं, चाहे वो मेडिकल एरिया में हैं, वो पूछी जा सकती हैं। कोविड पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये वायरस आया कहाँ से, इस वायरस की लाइफ स्पेन क्या है, किस एरिया में ये फोकस ज्यादा किस पार्ट पे ज्यादा अटैक करता है। और इसके अलावा आपका जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पे मैंने कहा कि जैसे पहला मेटल कब कौन सा यूज हुआ, मोहनजोदारो कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, बलबन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, आगरा की सिटी किसने आजाद की, कश्मीर में कौन बादशाह आया था, अलेक्जेंडर कब जम्मू कश्मीर में आया, ये अपने मुगल कब आए, शाह हमदान कौन था।
تو یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں سے جو شیئر کر رہا ہوں ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے. پھر آپ نے جب ریزننگ میں آئیں گے تو آپ دیکھیں اس میں بیسک چیزوں سے ریزننگ سے لائیے, جیسے کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہے. اس کے بعد آپ لوگ چلے جائیں بلڈ ریلیشن پہ چلے جائیں آپ لوگ, پھر اس کے بعد مسنگ نمبر پہ چلے جائیں, جمبلنگ پہ چلے جائیں, اور اس کے بعد آپ سیٹنگ ارینجمنٹ پہ جائیں, پھر پرسنٹیج میتھمیٹکس پرسنٹیج پہ جائیں. تو یہ چیزوں کو آپ فوکس کیجئے. باقی سپر 30 کالج آف کمپٹیشن جو ہے وہ سنڈے کو ویری سیملر ٹیسٹ لینے جا رہا ہے. میں تمام ان ایسپائرنٹ سے جو ان ایگزامس میں اپیئر ہو رہے ہیں, اگر وہ ہمارا وی ایس ٹی دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک فارم ہم نے بنایا ہے, وہ فارم ہمارے یہاں آفس سے لے سکتے ہیں. اس فارم کو بھریے اور اس میں بالکل آپ کو او ایم آر شیٹ دی جائے گی جس طرح سے آپ کو کمپٹیٹیو ایگزامس میں دیا جائے گا. کیسے فل کرنا ہے, کیسے ڈاٹ جو ہے اس کو فل کرنا ہے, نام آپ کو کیسے لکھنا ہے, یہ سب چیزیں بھی آپ سیکھیں گے. پلس آپ کو ایک آئیڈیا لگ جائے گا کہ کن کن جگہوں سے کیسے کیسے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. میری بیسٹ وشز تمام ایسپائرنٹس کے ساتھ ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ایمانداری سے ریوائز کرو گے اور اس ایگزام میں بغیر کسی پریشر کے جاؤ گے. آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے, بالکل لائٹ موڈ میں جائیے. پانی ساتھ میں لے کے جائیے, کیلکولیٹر مت لے کے جائیے ساتھ میں, اور پین 2-3 قسم کے لے کے جائیے, اسکیل لے کے جائیے, ٹیلی فون بالکل نہیں لے کے جانا ہے, اور آرام سے جائیے. رول نمبر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, ایڈمٹ کارڈ وہ لے کے جائیے گا, اور وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی ٹینشن, وداؤٹ اینی پریشر آپ لوگ ہال میں جائیے. مختلف ہال آپ لوگ کے بن چکے ہیں. آپ وہاں جا کے ایزیلی بالکل ٹینشن کے بغیر جب آپ ایگزام میں جائیں گے اور آپ کو پریشر نہیں ہوگا تو آپ کو بہت سارے کوشچنس جن میں آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ پریشر لے لو گے جو آپ کو آتے ہوں گے تو ان میں بھی آپ غلطی کر سکتے ہو. تو میرا یہی ماننا ہے کہ آپ یہاں سپر 30 کالج آف کمپٹیشن میں بھی آ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارا وی ایس ٹی ویری سیملر ٹیسٹ بھی آپ دیجیے گا. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. میری دعائیں اور بیسٹ وشز آپ سب کے ساتھ ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کچھ سیکھے ہوں گے اور آپ انہی چیزوں پہ فوکس کریں گے. بہت بہت شکریہ.